हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। राधे कृष्णा। आप सभी लोगों को ये मेरा सजा हुआ दरबार मंदिर देखकर अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि कोई ना कोई पूजा पाठ का ब्लॉग है। और ये मस्तक पे मेरे तिलक, तो ये ब्लॉग है हमारी राधा रानी जी के जन्मोत्सव का। जी हाँ, तो आज है हमारी राधा रानी जी का जन्म और हम सभी ने जैसे कान्हा जी का जन्मदिन हम मनाते हैं जन्माष्टमी, वैसे हम राधा रानी जी का जन्माष्टमी भी मनाते हैं। तो सुबह हम लोग नहा धो के तैयार हो गए, तो ये मेरी बाबू भी मेरी गोद में आके सो गई थी। और इसके बाद में राधा रानी जी के लिए हम लोगों ने भोग प्रसाद पूरा तैयार किया था फटाफट। और उसके बाद में 12 बजने का टाइम था, क्योंकि दोपहर में 12 बजे उनका जन्म हुआ था। तो बस फटाफट सब लोग आकर कोई मंत्र जाप कर रहा था, तो कोई कीर्तन, कोई गीता पढ़ रहा था, जैसे जिसकी श्रद्धा थी। बस सब लोग ने फटाफट काम ख़त्म किया और उसके बाद आकर सब लोग नहा धो के 12 बजे तक बैठ गए थे। और ये देखिए 12 बज गया था, पापा ने शंखनाद स्टार्ट कर दिया था, शंखनाद कर रहे थे। और राधा रानी जी के हमारे का जन्म का समय हो गया था, हमारी राधा रानी जन्म ले रही हैं। और ये मम्मी करा रही थी हमारी राधा रानी जी को स्नान, जल का स्नान, गंगा जल का स्नान, शहद का स्नान, कच्चे गाय के दूध का, दही का और चरणामृत का स्नान सबसे मुख्य स्नान होता है। तो ऐसे तो राधा रानी जी का सुबह स्नान हो जाता है, जब हम लोग मंदिर की सफाई करते हैं तो उनको स्नान करा के वस्त्र उनको नए पहनाकर फिर मंदिर में विराजमान कर देते हैं। लेकिन फिर जन्म के समय उनको दोबारा से स्नान करा के, ये देखिए राधा रानी जी को कमल के पुष्प पे विराजमान कर दिया था। ये माला से ढकी हुई है, ये छोटी सी राधा रानी है, इनका बाल रूप है। आपको कमल का पुष्प नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जैसा कि मान्यता है कि ये राधा रानी कमल के पुष्प से प्रकट हुई थी, इसलिए उनको कमल के पुष्प पे ही विराजमान किया गया है। और बगल में बिठाला गया हमारे छोटे से लड्डू गोपाल को, क्योंकि कहते हैं कि लड्डू गोपाल जब पास में आए थे या जब होते हैं उसके बाद ही राधा रानी जी ने अपने नेत्र खोले थे, इसलिए भाई लड्डू गोपाल को तो हमारी राधा रानी जी के समक्ष रखना अनिवार्य था। तो हमारे लड्डू गोपाल को भी प्रॉपर स्नान कराकर चरणामृत वगैरह में और उनके वस्त्र बदल के उनको अच्छे से तैयार करके राधा रानी जी के समक्ष बैठाला गया था, ताकि हमारी राधा रानी जी नेत्र खोल दें। और इसके बाद में पूजा पाठ शुरू हो गई थी, उनका भोग अर्पण। और ये आपको कमल का पुष्प एक बाहर भी दिख रहा होगा, ये एक बाहर उनको अर्पित किया गया है और एक पे वो विराजमान है। और जैसा कि आप लोग को पता है कि राधा रानी जी का सबसे प्रिय भोजन है अरबी की सूखी सब्जी, पूड़ी और खीर। तो वही हम लोगों ने भोग में बनाया था, अरबी की सब्जी, और उनको भोग लगाया था। चरणामृत तो था ही उनके भोग में। तो सुबह का टाइम था, 12 बजे तक इतना काम होता है कि ज़्यादा भोग तो नहीं तैयार हो पाए थे। तो उनके भोग में स्पेशली था, आपको दिख रहा होगा, 5 प्रकार के मिष्ठान और 5 प्रकार के फल। और ये पान जो उनको सबसे ज़्यादा प्रिय है, मतलब हम लोगों ने भी पढ़ा और सुना है, उसके हिसाब से ही हम लोग अर्पित करते हैं। तो ये पान और अरबी की सूखी सब्जी के साथ में पूड़ी, खीर और चरणामृत, ये हमारी राधा रानी जी के लिए हम लोगों ने भोग प्रसाद अर्पित किया था राधा रानी को। और अभी बहुत से लोग कहते हैं कि कड़ी बहुत पसंद थी राधा रानी को, आपको कड़ी बनाना चाहिए था, कमेंट आएंगे। तो भाई देखो, कड़ी पसंद होगी, मैं नहीं कह रही कि नहीं होगी। तो कड़ी हम लोग बनाएंगे राधा रानी जी की छठी वाले दिन, तो हम लोग राधा रानी की छठी पे कड़ी उन्हें अर्पित करेंगे। तो अभी इतना ही बना पाए, क्योंकि 12 बजे दिन का टाइम होता है, तो बहुत जल्दी 12 बज जाता है। मेरा बच्चा भी छोटा है, तो तैयारी पूरी इतनी जल्दी नहीं हो पाती है, तो इस वजह से अभी इतना ही कर पाए थे। तो बस हम लोगों ने पूजा पाठ किया, मंत्र जाप किया राधा रानी का अच्छे से। और उसके बाद में इनके व्रत की प्रथा है, भाई आप लोग पूरा दिन रखना चाहें तो रख सकते हैं, बट वैसे 12 बजे तक आपको कुछ नहीं खाना होता है, पानी भी नहीं पीना होता है। 12 बजे उनका जन्म हो जाए, जैसे जन्माष्टमी में रात के 12 बजे जन्म के बाद हम लोग भोजन करते हैं और पानी पीते हैं, वैसे ही राधा रानी के जन्म में दिन के टाइम पे हमें ये होता है कि 12 बजे तक कुछ नहीं खाना है। फिर उनके भोग प्रसाद के बाद में उन्हीं के प्रसाद को ग्रहण किया जाता है। तो वही हम लोगों ने 12 बजे उनकी पूजा करी, फिर 2 बजे तक की इनका मुहूर्त था, फिर 2 बजे व्रत खोल के पानी पिया मिष्ठान खाकर, और हम लोगों ने 2 बजे करीब खाना खाया था। तो ये था हमारा छोटा सा ब्लॉग। कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।